पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कर्ण जब कुंती जब कर्ण को अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे प्रथम पुत्र हो, इसलिए तुम अपने अनुजों से युद्ध नहीं करो। तो कुंती के इस कथन को जानकर या कुंती के इस रहस्य को जानकर कर्ण का क्रोध जो है वह उबल पड़ता है। आज तक जो संचित आक्रोश था, जो उसने तिरस्कार प्राप्त किया था, वह तिरस्कार जो है उसके शब्दों में उबल पड़ता है और तब वह कहता है कि यह प्यार जो है वह पहले क्यों नहीं आया था। तुम तो माता आई भी तो बहुत देर से आई, और मैं अपने जन्म का रहस्य जो है वह जो तुमको मुझे आज बता रही हो वह मेरे लिए अनजाना नहीं है। यह रहस्य मैं भगवान कृष्ण के मुख से सुन चुका हूँ, इसलिए इसको बता करके मेरे दुख को और मत बढ़ाओ, क्योंकि मेरे लिए तो राधा ही मेरी माँ है। उसने ही मुझे ममत्व दिया है, प्यार दिया है, या गिरने पर मुझे उठाया है, सहलाया है। तुम कहने के लिए मेरी माँ अवश्य हो, लेकिन तुम पर तो मैं भारी था। तुमने मेरा तिरस्कार किया था, तुमने मुझे मरने के लिए नदी में छोड़ दिया था। वैसे समय में राधा ने माँ का कर्तव्य निभाया, तो इसलिए मेरी माँ राधा ही है, तुम नहीं हो। और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आज मैं अपने कुल को, अपने वंश को क्यों इतना प्यारा हो गया हूँ, जब आजीवन मैं वंशहीन, कुल गोत्र से हीन या सूत पुत्र, सारथी पुत्र कहला कर पलता रहा या तिरस्कार सहता रहा। तो आज जब अंतिम घड़ी है, कल युद्ध होने वाला है, तो आज मुझे कुल और वंश की क्या आवश्यकता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, यह मेरे कुल का या तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम नहीं है, बल्कि तुम लोग मुझे दुर्योधन से तोड़ने आई हो, दुर्योधन को कुछ और कमज़ोर करने आई हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। कृष्ण भले अर्जुन को छोड़ दे, लेकिन मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि दुर्योधन का मैं ऋणी हूँ। दुर्योधन का मेरे पर अनेक उपकार है। दुर्योधन ने मुझे, अगर राधा ने मुझे माँ का प्यार दिया, तुमने मुझे जन्म दिया, तो दुर्योधन ने मुझे जिंदगी दी है, सम्मान दिया है, राजाओं के समकक्ष बैठाया है या बैठने का अवसर प्रदान किया है। इसलिए मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ और मरते दम तक मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। मैं उससे दगा नहीं कर सकता, उसको धोखा नहीं दे सकता, उससे छल नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, और इस तरह से मैं पूजा पर का चढ़ा हुआ फूल हूँ। मेरा जीवन जो है वह दुर्योधन के नाम पर समर्पित है, इसलिए उस पर तुम लालच नहीं करो। जिस तरह से पूजा का फूल उठाना, चढ़ा हुआ फूल न हम फिर चढ़ा सकते हैं, न उस पर से उठा सकते हैं, इसी तरह से मैं चढ़ा हुआ प्रसाद हूँ, मेरी तरफ हाथ नहीं बढ़ाओ। अब मैं अपने कुल और वंश में वापस नहीं जाने वाला हूँ। ऐसा कह करके कर्ण भी चुप हो गया और कुंती भी। कर्ण से इतनी बातें सुनने के बाद से कुंती भी चुप हो गई, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्या कहूं। तो कर्ण इसलिए चुप हो गया कि उसको लगता था कि आज मुझे माता मिली है, तो मैंने उसके साथ कठोर वचन का प्रयोग किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने ऐसा क्यों किया। तो यह सोच करके कर्ण भी चुप है और कुंती को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि वह क्या बोले, इसलिए दोनों ही चुप हैं। और इस चुप में ही धीरे धीरे जो है वह रात जो है वह गहरी होती जा रही है। यहाँ पर कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है और कह रहा है कि लग रहा है जैसे निशा सुंदरी, जो रात को उसने औरत माना है, और जैसे लंबे बाल खोले और अपना काला आंचल फैलाए, निशा सुंदरी जो है चारों तरफ अपना आंचल फैला करके अंधकार फैला चुकी है। यानी कहने का मतलब है कि गहरा अंधेरा छा गया है और नदी के किनारे दो व्यक्ति, एक कुंती और एक कर्ण, दोनों ही चुपचाप खड़े हैं और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अंबर पर मोती गुथे चिकुर फैलाकर
अंजन उड़ेल कर सारे जग को नहलाकर, साड़ी में टाँके हुए अनंत सितारे, थी घूम रही तिमिरांचल निशा पसारे। थी दिशा स्तब्ध नीरव समस्त अग जग था, कुंजों में अब बोलता न कोई खग था। झिल्ली अपना स्वर कभी कभी भरती थी, जल में जब तब मछली छप छप करती थी। इस सन्नाटे में दोजन सरित किनारे, थे खरे सिलावत मूक भाग्य के मारे। था सिसक रहा राधे सोच यह मन में, क्यों उबल पड़ा असमय बिस्कुटुल वचन में। क्या कहे और यह सोच नहीं पाती थी, कुंती कुत्सा से दीन मरी जाती थी। आखिर समेट निज मन को कहा पृथा ने, आई न बेदी का मैं फूल उठाने। पर के प्रसून को नहीं पर धन को, थी खोज रही मैं तो अपने ही तन को। पर समझ गई यह मुझको नहीं मिलेगा, बिछड़ी डाली पर कुसुम न आन खिलेगा। तब जाती हूँ क्या और सकूँगी कर मैं, दूंगी आगे क्या भला और उत्तर मैं। जो किया दोष जीवन भर दारुण रहकर, मेटूंगी क्षण में उसे बात क्या कहकर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कर्ण का क्रोध भी कुंती के इस कथन को सुन करके उबल पड़ता है, इस रहस्य को जान करके उबल पड़ता है। और कुंती भी और इतना बता करके चुप रह जाती है, क्योंकि उसके पास भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है कि अगर तुम मेरी माँ हो तो यह रहस्य तुमने पहले क्यों नहीं बताया। क्योंकि कर्ण भी हस्तिनापुर में के उसी राजमहल के पास रहता था जहाँ की कुंती रहती थी। राजमहल में कुंती रहती थी, तो राजमहल के जो कर्मचारी थे सारथी के घर में कर्ण रहता था। तो फिर इतने दिनों से कुंती ने इस रहस्य को क्यों नहीं बताया, नहीं प्रत्यक्ष तो छुप कर के भी तो कभी उसने उसको अपना प्रेम नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, उसको सहलाया नहीं। तो कर्ण का यह प्रश्न जो है इसका कोई उत्तर कुंती के पास नहीं है, इसलिए कुंती भी चुप है। और कर्ण को लग रहा है कि आज अब अगर माता मेरे पास आई है तो मैंने उसके साथ कठोर वचनों का उपयोग क्यों किया, तो इसलिए कर्ण भी चुप रहता है। और धीरे धीरे करके रात जो है वह जो संध्या थी वह रात में बदल गई। रात जो है निशा जो है वह निशा को औरत मानता है, तो निशा जो है वह अंधेरे का चादर आंचल फैला करके, जिस तरह की औरत का आंचल लहराता है या फैला लंबा होता है, उसी तरह निशा रानी का जो आंचल है उसमें सितारे टके हुए हैं, जो तारे हैं उसको वह साड़ी का टका हुआ आंचल कर रहा है। और आसमान में काले काले जो बाल फैले हुए, आसमान का जो अंधकार है वह निशा रानी के काले घने बाल हैं जिसमें कि मोती टके हुए हैं। तो इस तरह से गहरी अंधेरी रात में भी अगर तारे रहते हैं तो वह रात भी खूबसूरत लगती है। इस तरह जैसे कि काली साड़ी में सितारे टके हो या बालों में लोग मोती या तरह तरह के सितारे लगा करके लोग बालों को भी सजाते हैं, आंचल को भी सजाते हैं। तो इस तरह से यह अभी जो रात्रि का घना अंधकार है वह आंचल में टके हुए सितारे की तरह या निशा रानी के खुले हुए बालों की तरह लग रहा है। कहने का मतलब कि चारों तरफ प्रकृति में अंधेरा छाया हुआ है, अब कोई कहीं नहीं है। धीरे धीरे चिड़िया भी अपने अपने घोंसलों को लौट चुकी है, सर्वत्र शांति है। कभी कोई झिंगूर बोलता है या कभी नदी में मछली उछलती है तो उसके उछलने की छप छप की आवाज़ होती है। और उस नीरव शांति में अंधेरे में दो व्यक्ति नदी के किनारे खड़े हैं, एक कुंती है और एक कर्ण है। कर्ण सोच रहा है कि असमय मेरा क्रोध क्यों उबल पड़ा, और कुंती सोच रही है कि कर्ण के इस प्रश्न का वह क्या उत्तर दे कि यह प्रेम तुमने इतना पहले क्यों नहीं लाई, तुम यह आज तक रहस्य तुमने छुपा कर क्यों रखा। तो इसका जवाब कुंती के पास भी नहीं है, इसलिए दोनों ही चुप हैं। लेकिन कर्ण सिसक रहा है, लेकिन कुछ देर बाद फिर कुंती शांत होकर के बोलती है कि तब ठीक है मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इस प्रश्न का तो कोई उत्तर नहीं है। लेकिन मैं न पूजा का फूल उठाने आई थी या दूसरे की कोई वस्तु उठाने आई थी, बल्कि मैं तो अपने ही शरीर को खोज रही थी, मैं अपने ही पुत्र को खोज रही थी। लेकिन यही है कि हाँ, वह बरसों पहले मुझसे बिछड़ा था या मैंने उसका परित्याग कर दिया था।
तो जिस तरह से टूटी हुई डाली पर कोई फूल नहीं खिल सकता। फूल तभी खिलेगा जो डाल जो है वह जड़ों से लगा हुआ है। तो जो जड़ों से जुड़ा हुआ डाल है उसी पर फूल खिलेगा। अगर टहनी टूट करके अलग हो जाती है तो उस पर फूल नहीं खिलता है। उसी तरह से हमारे परिवार में भी हम देखते हैं कि जो बच्चे हमसे दूर चले जाते हैं, धीरे धीरे घर के प्रति या माता पिता के प्रति उनका लगाव धीरे धीरे कम हो जाता है। तो कर्ण के साथ तो और विषम परिस्थिति है। तो इसलिए वह कहती है कि अब कर्ण तो इस परिवार से नहीं जुड़ सकता, क्योंकि वर्षों से वह अलग रहा है और उसका उस परिवार से कोई संबंध नहीं रहा है। तो जिस तरह से टूटी हुई डाली पर फूल नहीं खिलता, इस तरह से तुम मुझे नहीं मिल सकते। और यह मुझको ज्ञात था कि मेरे में कमी है। मैंने बरसों चुप रह करके जो पाप किया है, या मेरी चुप्पी के चलते जो तुम्हारा तिरस्कार हुआ है, उसको तो तुम भुला नहीं सकते। तो इसलिए मेरे पास अपना कोई बल नहीं था। मैं इस बल पर नहीं आई थी कि मैं कह दूंगी और तुम मान लोगे। ऐसा कोई मेरे पास ना आदर्श अधिकार था ना बल था, क्योंकि मैंने जब तुमको कुछ ममता प्रेम स्नेह दिया ही नहीं तो फिर तुम पर अधिकार कैसा। इसलिए मैं अपने प्रेम के बल पर, प्यार के बल पर नहीं, बल्कि मैं तो यह सोच कर आई थी कि तुम महादानी हो, तुम्हारे दरवाजे से कोई निराश नहीं जाता, तो फिर क्या इस माता को ही तुम निराश कर दोगे। तो मैं इस बल पर आई थी, लेकिन आज तुम्हारे दरवाजे से तुम्हारी माँ ही निराश लौट रही है। और तब कर्ण कहता है कि नहीं, जब आज तक मेरे दरवाजे से कोई निराश नहीं गया तो तुम मेरी माँ हो, तुम निराश कैसे जा सकती हो। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि केवल पुत्र ही देता रहे, उसको औरों से तो नहीं सही अपने माता से भी कुछ प्राप्त नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं तुमको दान तो दे रहा हूँ, मैं तुम्हें 4 पुत्रों का दान दे रहा हूँ। मैं तुम्हारे 4 अर्जुन को छोड़ करके और किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन तुम माता हो इसलिए मुझे भी तो कुछ देकर जाओ। इसलिए मैं अर्जुन का प्राण तुम मुझको दे दो, क्योंकि मैं अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यह मेरी वर्षों की प्रतिज्ञा है। और कहने के लिए यह युद्ध जो है वह दुर्योधन और कौरव पांडव का है। वास्तव में तो यह युद्ध जो है वह मेरा और अर्जुन का ही है। इसलिए इस अवसर को मैं नहीं खो सकता। इसलिए तुम दान के नाम पर मुझसे मेरा जीवन नहीं मांगो, मेरा वर्षों का स्वप्न, मेरी साधना मत मांगो, बल्कि वही तुम अपने 4 पुत्रों को रखो और एक अर्जुन का प्राण तुम मुझे दे दो। और इस तरह से अगर गलती से पांडव जो है वह युद्ध में हार जाते हैं तो फिर मैं पांडवों का साथ देने के लिए आ जाऊंगा, क्योंकि मैं सब दिन दलितों का सहारा देता हूँ या उनके साथ रहता हूँ। इसलिए तुम एक प्राण और एक दान तुम मुझसे दे दो और बाकी दान मैं तुमको दे रहा हूँ। इस पर अगली श्रृंखला में हमसे विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए